तो आप सब लोग कैसे हो? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आपने सोचा होगा कि किस तरीके से हमारा जो ब्लड है पूरे बॉडी के अंदर फ्लो कैसे होता है, कि जो प्लांट्स में होता है जाइलम और फाइलम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर कैसे होता है। ये आपके कभी ना कभी दिमाग में जरूर आया है क्वेश्चन। तो आज हम देखते हैं कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वो वर्क कैसे करता है, किस तरीके से ये जो पूरे बॉडी के अंदर हमारी ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इसी चीज को हम देखेंगे। चलो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियो आने वाला है इस चैनल पर। मोटर लगी होती है पानी को पंप करने के लिए हमारे घर के अंदर, कि किस तरीके से वो मोटर जो होती है पूरे घर हमारे टंकी में पानी पंप कर रही है नीचे से लेके ऊपर तक। तो उसी वो एक मशीन लगी है कि वो पंप कर रही है पानी को जमीन से लेकर हमारे ऊपर फिर पानी की टंकी तक। तो हमारे अंदर भी एक मशीन है। मशीन क्या है, यहाँ पे कुछ एक नेचर ने हमें कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है कि जो हमारी पूरी बॉडी में पंप कराती है ब्लड को, जिसका नाम क्या है, हार्ट। हार्ट एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। क्या ये पंप करता है, ये पंप करता है ब्लड को। ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि हमारा हार्ट ही वो पार्ट है जो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है हमारी पूरी बॉडी तक। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम देखेंगे हार्ट के वेट के बारे में, हार्ट की मेजरमेंट भी देखेंगे, हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं। तो हम हार्ट की वेट की बात करें तो क्या है, और वेट के बाद हम देखेंगे इसकी लोकेशन। लोकेशन कहाँ पर है, इसके साइज देखेंगे और इसकी मेजरमेंट भी देखेंगे। हमें हार्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये जो है कुछ हार्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें तो होनी चाहिए एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइट वेट क्या है इसका। इसका जो एवरेज वेट है 250 ग्राम से 350 ग्राम। 250 ग्राम से 350 ग्राम। और इसकी लोकेशन क्या है, ये थॉरिक कैविटी में है। थॉरिक कैविटी प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट लंग। लेफ्ट और राइट लंग के बीच में प्रेजेंट है। और कहाँ पर, थॉरिक कैविटी यानी कि हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर। और इसकी साइज की बात करें तो ये कितना है, फिस्ट साइज जितना, हमारे एक फिस्ट के साइज के जितनी इसकी साइज है। सिर्फ इतना सा हमारा हार्ट क्या है, इतना सा। तो आज के बाद मत बोलना टूट जाएगा तो फिर ब्लड पंप कौन करेगा, ब्लड पंप नहीं करेगा तो हम क्या मर जाएंगे। तो आज की बात मत बोलना कि जब भी कोई आपका दोस्त बोले कि मेरा दिल टूट गया तो उसे बोल देना दिल नहीं टूट सकता भाई। तो दिल टूट जाएगा तो ब्लड पंप कौन करेगा, हम मर जाएंगे भाई, दिल नहीं टूटता तो बताना। अगर वो आज की बात कभी बोले। और मेजरमेंट की बात करें तो इसकी लेंथ देखें, लेंथ क्या है इसकी, फिर हम देखेंगे इसकी विड्थ क्या है और इसकी थिकनेस, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसकी 10 सेंटीमीटर होती है और विड्थ 8 से 9 सेंटीमीटर और इसकी सेंटीमीटर। ये इसके मेजरमेंट के बारे में हो गया, हार्ट के मेजरमेंट के बारे में। तो ये हो गया मेजरमेंट, जो कुछ चीजें जो हार्ट के बारे में पता होनी चाहिए। तो हम देखेंगे पहले हार्ट के डायग्राम, फिर हम इसको और डीपली देखेंगे और क्या क्या है हार्ट के अंदर पढ़ने के लिए। तो ये है हार्ट का डायग्राम। इसके अंदर पहले हम देख लेते हैं हार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दो वेना कावा प्रेजेंट है, एक इंफीरियर एक सुपीरियर। इंफीरियर मतलब जो ऊपर वेना कावा प्रेजेंट है टॉप पर, उसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो बॉटम पे प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। और हमारे पास क्या है, चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें वाल्व भी प्रेजेंट है, और हमारे पास आर्टरी प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट और कैपिलरीज भी होती हैं। हम एक एक से देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है, जिसमें दो क्या है, एट्रियम और दो वेंट्रिकल। दो एट्रियम है, दो वेंट्रिकल, समझ लो। और ये जो होता है 1 लाख टाइम्स बीट करता है इन अ डे। ये दिन के अंदर कितने बार बीट करता है, 1 लाख टाइम्स। तो ये हमने देखा था कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हार्ट के बारे में। अब हम इसको अच्छे से देखेंगे। हार्ट को होता है 4 चैम्बर होता है। और हार्ट में क्या प्रेजेंस होते हैं, जो ब्लड फ्लो को करवा रहे हैं, आर्टरीज। ठीक है। आर्टरीज, विंस और कैपिलरीज के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज क्या है, विंस क्या है और कैपिलरीज क्या है। आर्टरीज, आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। आर्टरीज क्या है, ये कैरी करेंगे ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट। क्या कर रहे हैं, ये कैरी करेंगे ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। दे हैव थिक इलास्टिक मोस्ट
आर्टरीज। हम देखते हैं वीन्स के बारे में। वीन कैरी ब्लड टूवर्ड दी हार्ट। ये जो आर्टरीज थी वो कैरी करेंगे ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और जबकि हमारी जो वीन्स है वो कैरी करेंगे ब्लड को टूवर्ड द हार्ट। ठीक है ना, ये क्या कर रही हैं, टूवर्ड द हार्ट। और हम कैपिलरीज को देखें, जो है वो टाइनी वेसल्स हैं, जो कि क्या कर रही हैं, जो कि कनेक्ट कर रही हैं क्या, आर्टरीज को और वीन्स को। ये थी हमारी आर्टरी, वीन और कैपिलरीज के बारे में, जिनके बारे में पता होना चाहिए हार्ट के चैम्बर्स को। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन गिर जाता है। तो अब हम देखते हैं चैम्बर्स के बारे में। हमारा हार्ट कितना चैम्बर होता है, हार्ट चैम्बर्स होता है, प्रेजेंट होती है 4 चैम्बर। मैंने आपको पहले बताया था हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है, जिसमें क्या होती है 2 चैम्बर होता है, इसमें दो वेंट्रिकल और 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं। तो देख लेते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल क्या कैसे काम कर रहे हैं हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, तो हम एक एक से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्या है, राइट, इसको हटा दीजिए, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को देखते हैं। पहले इसको समझने से पहले हम थोड़ा इजी वे में समझ लेते हैं कैसे हार्ट पंप कर रहा है। ये जो है एक डायग्राम है, आपका घर है, अगर मैं उसको 2 पार्ट में बांटूं, तो क्या लेफ्ट और राइट 2 पार्ट्स में बांट दिया, फिर मैं इसको और बांटूं तो 4 चैम्बर हो गए। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या हो जाता है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना, सबसे पहले ब्लड क्या आता है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, ये जाता है अपना राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से अपना जाता है टाइमिंग लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सिर्फ इजी वे में समझाने के लिए, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर पूरी बॉडी में। इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं राइट एट्रियम के बारे में। राइट एट्रियम क्या है, क्या काम इसका, रिसीव करता है राइट एट्रियम अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। तो आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा क्या है, इंफीरियर वेना कावा, ये हमारा सुपीरियर वेना कावा। ये मान लो ये हमारा बॉडी है, मतलब ये पूरे बॉडी से या तो एंटर करेगा ब्लड सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। सुपीरियर वेना कावा से कौन सा ब्लड एंटर करता है, हमारे ऊपर वाली बॉडी के पार्ट से, और जबकि इंफीरियर वेना कावा में जो हमारा लोअर बॉडी होता है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है हमारे किसमें, हार्ट के अंदर। जब यहाँ पर एंटर कर गया, अब हम देख लेते हैं इसके आगे राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या है, राइट वेंट्रिकल देखते हैं। पंप, ये क्या पंप करता है, रिसीव कर रहा है कहां से, ये पहले तो ये रिसीव करता है हमारे ऑक्सीजनेटेड लंग थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ये करता है, रिसीव कर रहा है क्या, ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से, पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी से क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। अब हम देखते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के बारे में। लेफ्ट एट्रियम क्या है, ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग, कहाँ से, फ्रॉम दी लंग, किसके थ्रू, वेन्स। अब बच गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल को देखें, क्या करता है, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू द अरोटा, रोटा। ठीक है ना, और ये जो है क्या है, इट हैज थिकेस्ट मस्कुलर वॉल। क्यों,
क्योंकि बिकॉज इट पंप ब्लड अंडर हाई प्रेशर। अगर कोई पूछे कि जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिक क्यों है, क्योंकि ये जो होती है वो पूरे बॉडी में ब्लड का क्या करती है, ब्लड पंप करती है और ये वर्क करती है अंडर हाई प्रेशर। तो कभी पूछे ना तो बता देना, क्योंकि ये जो इसलिए ठीक है क्योंकि अंडर हाई प्रेशर वर्क कर रही है। तो देखा, अब हम देखेंगे वाल्व को। वाल्व समझो, वाल्व का मेन काम क्या है। वाल्व जो होता है वो क्या करता है, वो जब ब्लड जो फ्लो होता है, जब ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पास होगा तो ब्लड कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, कहीं वो पीछे ना भाग जाए, कहीं वो भाग जाता है ना, लोग हम पकड़ लेते, लोग क्या भाग जाते हैं। तो ये वाल्व क्या है, नेचर ने पहले से देख लिया है, पहले से देखा है कि अगर ऐसा हो गया कहीं, अगर ब्लड फ्लो होते होते कहीं वापस चला गया तो, अरे वापस चले गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड फ्लो ही नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए नेचर ने क्या प्रेजेंट किया है, वाल्व। तो यहाँ पर वाल्व क्या होती है, वाल्व क्या काम कर रहे हैं, वाल्व जो है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं कि अगर गाड़ी जा रही है तो सीधी ही जाए, वो कहीं बीच में यू टर्न ना मार ले, कहीं वो रिवर्स ना हो जाए। कहीं आपका दोस्त जो आपसे वादा कर देता है चलो हम चलेंगे, लेकिन कोई कारणवश या फिर उसका गर्लफ्रेंड उससे बोल दे कि आज मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है, तो वो किसके साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते, ना कि आपके साथ। क्या किया उसने, अपने वादे से पलट गया। लेकिन नेचर ने कहा है कि नहीं, अगर ब्लड अपने डायरेक्शन से भटक जाता है, वो अपने उद्देश्य से भटक गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने क्या प्रेजेंट यहाँ पर कहा है, वाल्व को। तो वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, वाल्व भी 4 टाइप्स के हैं, ट्राइकस्पेड वाल्व, बाइकस्पेड वाल्व, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। तो हम एक-एक से देखते हैं। तो कौन कौन से वाल्व प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, वाल्व को हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास 4 तरीके के वाल्व होते हैं। कौन कौन से, ट्राइकस्पेड वाल्व, बाइकस्पेड वाल्व, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। ये 4 तरीके के वाल्व जो हमारे पास होते हैं हार्ट के अंदर, हार्ट में लोकेटेड होते हैं। तो हम ट्राइकस्पेड वाल्व, ट्राइकस्पेड वाल्व, ट्राइकस्पेड वाल्व की बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है हाँ, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे डायग्राम है, तो यहाँ पर जो आपको 2 चैम्बर दिख रहा है, ऊपर वाला चैम्बर है ये हमारा राइट एट्रियम और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले ब्लड यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से, लेकिन जब ये ब्लड जो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है तो ये वेंट्रिकल से वापस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट है। वो कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पेड वाल्व। तो ट्राइकस्पेड वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। डायग्राम देख सकते हो, ये लेफ्ट एट्रियम, वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, अपना ट्राइकस्पेड वाल्व। और दूसरा है कौन सा, बाइकस्पेड वाल्व, बाइकस्पेड वाल्व। अब बाइकस्पेड वाल्व डायग्राम देख सकते हो कि ये हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो को रोक रहा है कहाँ से, कि वापस जो है वेंट्रिकल से वो एट्रियम में ना चला जाए। तो हमारा जो बाइकस्पेड वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा प्रेजेंट है, बाइकस्पेड वाल्व। अब हम देखते हैं कौन सा, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। तो एरोटिक वाल्व देखने से पहले आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से समझने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन सा, एरोटिक वाल्व, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, हमारा कौन सा, एरोटिक वाल्व। और एक हमारा बच गया पल्मोनरी वाल्व, लास्ट वाल्व है कौन सा, पल्मोनरी वाल्व। और पल्मोनरी वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के में प्रेजेंट है, पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है ना। ये था हमारे चैम्बर्स के बारे में। तो जल्दी से हम एक बार पूरे वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है, इसका जो एवरेज वेट है 250 ग्राम से 350 ग्राम होता है, ये 4 चैम्बर होता है, और ये थोरिक कैविटी में प्रेजेंट है लेफ्ट और राइट लंग के बीच में। इसकी जो हमने क्या पढ़ी थी, हमने इसका मेजरमेंट देखा था, जिसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, लेंथ 12 सेंटीमीटर थी, इसकी विड्थ 8 से 9 सेंटीमीटर और थिकनेस 6 सेंटीमीटर की थी। और हमने चैम्बर्स के बारे में पढ़ा था, हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो हमने एक एक से देखा था। क्या राइट एट्रियम जो कि रिसीव करती है, क्या ये रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किसकी मदद से, इंटीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। जो कि टॉप में प्रेजेंट होता है वो कौन सा था, हमारा सुपीरियर वेना कावा, जो हमारे बॉटम में प्रेजेंट होता है वो इंटीरियर वेना कावा। कहां जाता है, सुपीरियर इंटीरियर वेना कावा से क्या करते हैं, ब्लड को कहां जाता है, हमारे हार्ट के अंदर, किसके थ्रू, राइट एट्रियम के थ्रू। हम देखा राइट वेंट्रिकल, तो हम करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लंग्स तक, जैसे पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। फिर हम देखा था लेफ्ट एट्रियम, ये क्या रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से, लंग से, थ्रू द पल्मोनरी वीन। और हमने देखा था लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पंप करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटायर बॉडी में। और ये सबसे, ये जो है सबसे थिकेस्ट मस्कुलर वॉल है, क्योंकि ये जो वर्क करती है अंडर हाई प्रेशर। फिर हम देखते हैं वाल्व, वाल्व हमारे पास 4 वाल्व प्रेजेंट थे, ट्राइकस्पेड वाल्व, बाइकस्पेड वाल्व, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। ट्राइकस्पेड वाल्व जो कि हमारा किसमें प्रेजेंट था,
राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और बाइकस्फीड वाल्व जो कि किसमें प्रेजेंट, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, एरोटिक वाल्व जो कहाँ पर प्रेजेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में, पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में। तो आपने वीडियो देखी, अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो